हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आर एस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग 9th क्लास का अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं, निर्देशांक ज्यामिति। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इससे आप पूरे चैप्टर को समझ पाइएगा और अच्छे प्रकार से चैप्टर को सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति किसी एक बिंदु को दर्शाने के लिए जिस नियम का प्रयोग किया जाता है उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या यूज होने वाले हैं इन सभी को हम एक एक करके बताने वाले, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा पे एक जो बीच में होता है उसे कहते हैं 0, फिर इधर से 1, पॉजिटिव में 2, 3 और इधर नेगेटिव में नंबर चलते हैं, है ना। इसे जो बीच में होता है, जिसके बीचों बीच होता है 0, उसे बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु। और जो इसके नंबरों के बीच का जो गैप होता है, ये दोनों नंबरों के बीच के गैप, इसको बोलते हैं एक एकक दूरी। एक एकक दूरी। और ये हो गया आपका क्षैतिज संख्या रेखा, और एक होता है आपका ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा। ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा और क्षैतिज संख्या रेखा, इन दोनों के प्रयोग से इस चैप्टर में आप बनाने वाले ग्राफ, और उस ग्राफ में बिंदुओं को आप दर्शाइएगा कि इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, वो कौन से जगह पे है। तो देखिए, इसमें भी सेम आपका ये 0 होता है मूल बिंदु यहाँ पे, और इधर ऊपर में आपका पॉजिटिव में नंबर चलते हैं 1 2 3, और ये इधर नेगेटिव में नंबर चलते हैं। और इन दोनों के मिश्रण से ये ग्राफ बनके तैयार होता है। इन दोनों के मिश्रण से आपका ये ग्राफ बनके तैयार होता है। इसमें क्या होता है कि एक जरा सा देखिए यहाँ पे कि इधर वाले को एक्स अक्ष और इसको एक्स डैश बोलते हैं, और इसमें ऊपर वाले को वाई और नीचे वाले को वाई डैश बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सारे चीज इसमें यही होंगे। जो बीचों बीच जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस स्थान पर प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु कहते हैं, और वो 0 पे होती है। उसके बाद इधर ये पॉजिटिव में 1 2 3 4 करके तो और लगातार आगे तक जाएगा। ये आपका हो गया एक्स अक्ष और ये एक्स डैश, और ये हो गया आपका वाई अक्ष और ये वाई डैश अक्ष। तो देखिए, इसमें आप जो पढ़ने वाले हैं इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग कार्तीय तल। कार्तीय तल इसको बोलते हैं, और इस पूरे तल को चतुर्थांश बोलते हैं। ये चतुर्थांश इसलिए क्योंकि ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है, इसको इसलिए चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? चतुर्थांश। और इस पहले वाले को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसे तृतीय चतुर्थांश और इसे चतुर्थ चतुर्थांश। ये 4 हिस्सों में इस प्रकार से बटा हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि एक्स अक्ष राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव होता है, और वाई अक्ष ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होता है। एक्स अक्ष को एक और नाम से जाना जाता है, एक्स अक्ष, एक मिनट, एक्स अक्ष को भुज भी कहते हैं, भुज कहते हैं। और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जो एक्स अक्ष है, अगर मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे दिखा दिया गया है और पूछ दिया कि इसका भुज कितना है, तो मतलब हमें पूछ रहा है कि वो एक्स अक्ष कितना है उसका, ठीक है। तो ये हो गया, वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, और इसे पूरे को चतुर्थांश कहते हैं। और चतुर्थांश कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में बटा हुआ है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रथम चतुर्थांश हमेशा पॉजिटिव में होगा, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव में होंगे। सेकंड वाले चतुर्थांश में एक्स जो होगा वो माइनस में होगा, और जो वाई होगा वो पॉजिटिव होगा हमेशा। और तृतीय में हमेशा दोनों माइनस में होंगे, एक्स अक्ष भी और वाई अक्ष दोनों माइनस में होंगे। और चतुर्थ हिस्से में एक्स अक्ष पॉजिटिव और वाई अक्ष नेगेटिव होगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि दो अगर नंबर दिए हुए हैं प्लस प्लस में, तो वो कौन से अक्ष पे बनेगा या किस चतुर्थांश में बनेगा। तो ये प्रथम चतुर्थांश में इस प्रकार के बनेंगे। तो देखिए, अगर कोई बिंदु दिया हुआ है, हमें कोई निर्देशांक दिया हुआ है, और उस निर्देशांक को हमें अगर संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए बोला जाता है, तो हम किस प्रकार से दर्शाएंगे। जैसे कि दिया हुआ 2 और 3, तो 2 और 3 आप देख सकते हैं पॉजिटिव है दोनों, तो पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये प्रथम चतुर्थांश में दोनों बनने वाले हैं। तो हम देखेंगे 2 और 3 कैसे बनाएंगे। प्रथम इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसे बोलते हैं वाई अक्ष, और एक्स अक्ष को आप भुज भी कहते हैं और इसे कोटि भी कहा जाता है। तो हम जाएंगे एक्स अक्ष पे, ये एक्स अक्ष है आपका, एक्स अक्ष पे 2 ढूंढेंगे, कहां पे है 2, एक्स अक्ष पे 2, ये रहा 2।
और वाई अक्ष पे क्या ढूंढना है हमें, 3 ढूंढना है। तो 2 और ये 3, तो दोनों जहां पे जाके मिलेंगे, ये इधर जाके और ये यहाँ पे, तो ये बिंदु जो बनेगा, ये बिंदु क्या कहलाएगा आपका, निर्देशांक 2,3। ये निर्देशांक बनके तैयार हो जाएगा 2,3, और यही आपका कहलाएगा। अगर पूछ दे इसमें कि बताइए कि इसमें भुज कितना है, तो इसमें भुज कितना आपका 2 है, क्योंकि एक्स अक्ष को ही हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और पूछ दे इसमें कोटि कितना है, तो कोटि कितना आपका 3 है, क्योंकि वाई अक्ष को हम लोग कोटि भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इस चैप्टर को पूरा क्लियरली बना सकते हैं। कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं, कितने किसको भुज कहते हैं, किसको कोटि कहते हैं, और बीच वाले को हमेशा याद रखिएगा, बीच वाले को ओरिजिन कहते हैं, माने कि मूल बिंदु। आपको अभी हमने संख्या रेखा में बताया था, इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। और इस प्रकार से इस पूरे का नाम एक और नामों से जाना जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, इस पूरे को क्या नाम से जाना जाता है, कार्तीय तल, या तो इसको आप बोल सकते हैं निर्देशांक तल, निर्देशांक, या तो फिर आप इसको एक्स वाई तल भी कह सकते हैं। ये इतने सारे इसके नाम हैं। इसको पूरे को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कार्तीय तल, निर्देशांक तल या फिर एक्स वाई तल। ये तीनों नाम से इसको जाना जाता है, कार्तीय तल या निर्देशांक तल या एक्स वाई तल। तो क्योंकि इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं इसलिए, और इसका पॉजिटिव कहां पे बनेगा, नेगेटिव कहां पर बनेगा, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछिएगा फिर कमेंट में।